बोस GWS जो कि ये 125 mm का एंगल ग्राइंडर रहता है, इसको हम लोग रिपेयर करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको रिपेयरिंग करने में मदद करेंगे कि जैसे 125 mm का है तो इसमें कौन सा पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर खराबी आती हैं, कौन कौन से नंबर के इसके अंदर बेयरिंग यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ से कि आपके सामने ये एंगल ग्राइंडर है और इसमें बड़े साइज के जो AB वॉशर रहते हैं ये लगते हैं और 125 mm का जो फ्लैप डिस्क वगैरह रहता है वो हम इसके अंदर यूज करते हैं। ये देखिए काफ़ी हार्ड हो गया है इसका AB वॉशर। इसको खोलने के लिए आप लोग इसका जो खोलने वाला पाना आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास में नहीं है तो मैं इस तरह से छेनी की मदद से इसको खोल लिया हूँ। अभी यहाँ से जो इसका गार्ड लगा हुआ है, इस गार्ड को निकालने के बाद में यहाँ से इसका जो हाउजिंग है इसको यहाँ से खोल लेंगे। अब यहाँ से इसमें गियर कौन सा लगता है ये खोल करके देख लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज है, ये सब हमको जानकारी रहना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा S600 के अंदर जो गियर यूज होता है जो कि 100 mm का एंगल ग्राइंडर आता है, वही इसके अंदर भी गियर से यूज हुआ है, वही इसके अंदर गियर बॉक्स यूज हुआ है और वही इसके अंदर हाउजिंग यूज हुआ है। इसका सिर्फ जो स्पेंडल है खाली वही 125 mm का लगा रहता है जो कि अलग आता है। अब यहाँ से देखिए इसके जो कार्बन होल्डर में जो हमारे कॉइल के कनेक्शन निकल करके आते हैं, ये सभी कनेक्शन हमारे यहाँ से जल चुके हैं, खराब हो चुके हैं। दूसरा, इसमें जो हीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है वो फील्ड कॉइल आर्मेचर अंदर जो टचिंग होता है तभी हमारा एंगल ग्राइंडर हीट भी होता है। तो उस सब का सॉल्यूशन भी इसमें हम जानेंगे। तो यहाँ से जो इसके कार्बन ब्रश लगे रहते हैं उनको हमने निकाल दिया है और कार्बन ब्रश निकालने के बाद में यहाँ से जो हाउजिंग में, मोटर हाउजिंग में जो 4 स्क्रू लगे रहते हैं, इन चारों स्क्रू को खोलेंगे और यहाँ से इसका जो गियर बॉक्स है इसको हम धीरे धीरे से आगे की साइड निकाल देते हैं। इसका आर्मेचर निकालने के लिए देखिए इस जगह पर कॉम्यूटेटर के पीछे आगे से अगर ज़्यादा हार्ड है आर्मेचर गियर बॉक्स के साथ में नहीं निकलता है तो हमको धीरे धीरे से यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये ग्राइंडर हीट हुआ है और हीट होने के बाद में देखिए यहाँ से जो आर्मेचर है ये कितना इसके अंदर पकड़ा गया है फील्ड कॉइल के साथ में। ये थोड़ी पकड़ा गया है, मतलब दोनों आपस में चिपक गए हैं हीट होकर के। थोड़ी बहुत फील्ड कॉइल के ऊपर जो प्लास्टिक लगा रहता है उसमें चिपक जाता है तो ये इतना हार्ड रहता है। बहुत आराम से धीरे धीरे से इस तरह से निकालना है। कॉम्यूटेटर एरिया में भी ज़्यादा आपको लोड नहीं देने का है। तो देखिए यहाँ से ये घिसा हुआ है और इसका जो पफेल है कॉइल कवर, इसको निकालने के बाद में ये जो प्लास्टिक का दोनों साइड में कॉइल में लगा है वो इसमें आर्मेचर को पकड़ लेता है। यहाँ से देखिए इसका बेयरिंग जो कि मैं हिला रहा हूँ ये 608 नंबर का रहता है। ये बिल्कुल बेयरिंग ओके है, बेयरिंग का कोई खराबी नहीं है। और पीछे की साइड जो बेयरिंग लगा हुआ है वो 607 नंबर का बेयरिंग लगा हुआ है। तो अब चलिए यहाँ से हमने आर्मेचर को बाहर निकाल दिया है। अब जो फील्ड कॉइल के हमारे कनेक्शन है जो जले हुए हैं इनको बारी बारी से हम लोग पिन अटैच करके, और इस तरह का अलग से पिन आपको मिल जाएंगे, या फिर जो कार्बन के साथ में हमारे पिन लगे रहते हैं, अगर इस तरह का पिन आपके पास नहीं है तो कार्बन के साथ में जो पिन लगे रहते हैं उन पिनों को आप निकाल करके इसके अंदर जॉइंट मार करके और वापस कार्बन होल्डर के जगह पर अटैच कर सकते हैं। मेरे पास में फिलहाल में ये पिन पड़े हुए हैं तो इसको इस तरह से इसके साथ में अटैच करके और यहाँ पर वायर टेप लगा देते हैं। वायर टेप लगाने के बाद में इसको हम फिक्स करेंगे ताकि ये जो ग्राइंडर है हमारा ये नहीं चल रहा है तो इसको चालू पोजीशन में लाना है। इसके बाद जो हीट हो रहा है तो फील्ड कॉइल के अंदर भी आगे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। इस तरह से यहाँ से एक कार्बन के लिए पिन निकला रहता है और एक ये वायर को लगाने के लिए निकला रहता है। कार्बन के पिन अगर हम डालेंगे भी तो भी ठीक है, अगर उन पिनों को हम काट करके भी निकाल देते हैं कार्बन में जो वायर लगे रहते हैं तो भी हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए इसमें एक साइड का खराब हो गया है तो जिसमें कार्बन
लगता है हम लोग फंसा देते हैं, उसी में हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, हमारे ग्राइंडर को चलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर इस तरह से होल्डर ख़राब हो जाता है और पतले वायर रहें तो पतले वायर के साथ में मैं इस तरह से कुछ कॉपर का वायर लेकर के इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, बाद में वायर टैप लगाता हूँ, इससे जो पकड़ रहती है, क्योंकि सिंगल वायर लगे रहते हैं, अक्सर कॉइल के वायर जो निकलते हैं तो अक्सर जलते रहते हैं, तो इस तरह से ऊपर से कोई सा भी वायर आप सपोर्ट में दे दोगे तो यहाँ से जलने का जो चांस है वो थोड़ी कम हो जाता है। अब चलिए यहाँ से इस तरह से फंसाते हुए और जो ये कार्बन होल्डर के पॉइंट में इसमें हम इसको सेट कर देते हैं। इधर का एरिया जो है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। अब इस बफेल को लगाने से पहले ये फील्ड कॉइल को देखना है कौन सी साइड में हमारा टच हो रहा है। एक साइड में आपको घिसा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इस तरह से पतला सा कोई जो हमारा बेयरिंग का कवर रहता है या फिर इस तरह का जो बॉक्स वगैरह का किसी भी चीज़ का निकलता है, आप कटिंग कर लीजिए थोड़ी पतली साइज का, और या फिर जो बॉक्स बांधने वाली पट्टी आती है वाइट कलर की उसको भी यूज में ले सकते हो। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से 2 टुकड़े लिए हुए हैं। अब यहाँ की साइड में हमारा टकरा रहा है आर्मेचर, तो हम इधर की साइड में और इधर की साइड में दोनों साइड में इसमें ये जो पैकिंग है इस पैकिंग को यूज कर देंगे, तो हमारा जो ये टचिंग बंद हो जाएगा, जिससे हमारा ग्राइंडर हीट नहीं पकड़ेगा। अब देखिए इस साइड में यहाँ पर इस तरह से कोई पतला स्क्रू ड्राइवर लगाना है और इस तरह से हमको इसको हल्का सा स्क्रू ड्राइवर को ऊपर से ठोकना है और जिस जगह पर मैं इसको फिट कर रहा हूँ वहाँ पर थोड़ी गैप बनाना है, ताकि ये जो हमारा पैकिंग लगाना है इसको लगाने के लिए हमको यहाँ पर जगह मिल जाए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अभी देखिए सामने की साइड में हम इस तरह से लगा देते हैं, दोनों साइड में ये पैकिंग लगा देंगे तो जो हमारा ग्राइंडर का हीट होने का प्रॉब्लम है, जो गर्म ज़्यादा होता है, वो ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में क्या है टकराता रहता है आपस में, तो हमारा फील्ड कॉइल आर्मेचर दोनों या फिर फील्ड कॉइल या फिर आर्मेचर कोई भी एक चीज़ या फिर दोनों शॉर्ट हो सकता है और हाथ से पकड़ने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि गर्म होगा तो हम मोटर हाउसिंग के ऊपर पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब चलिए दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसका जो गियर वगैरह है इसको अच्छे से चेक कर लेना है। बिल्कुल हल्के हल्के थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आया है, जो गियर के दांते बिल्कुल थोड़ा सा घिस गए हैं। फिलहाल में मैं इसको एक बार डाल करके इसके अंदर चेक करता हूँ, लेकिन इसको डालना कैसे है और किस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है मैं ये भी बताऊँगा आगे। और देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से साफ भी कर सकते हो। फिलहाल में इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो पुराना ग्रीस ऑयल सभी निकाल सकते हो यहाँ पर जो ग्रीस लगा है, और नया ग्रीस यूज कर सकते हो। मैं एक बार यहाँ पर इसको डालता हूँ और इस तरह से हिला करके देखना है। इस तरह से बेयरिंग में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो बेयरिंग जहाँ पर सेट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है। अब देखिए ये जो इसका फैन और जो सपोर्ट लगा रहता है बेयरिंग सपोर्ट, इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस जो फैन को है ना थोड़ी सी हम नीचे इस तरह से खिसका देंगे। इस तरह से यहाँ पर गैप देख करके घूमने के लिए जगह चाहिए और हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारा चलने में है वो स्मूथ चलेगा। ऐसे में क्या है इधर उधर आर्मेचर भी हिलने लगता है, और इस जो हमारा वाशर लगा हुआ है रबर का पीछे का, इसको निकालने के बाद यहाँ पर बेयरिंग के ऊपर वापस सेट करके ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद में इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। देखिए थोड़ी सी हमको इसको फिट करने में भी परेशानी हो रही है, पर कोई बात नहीं है, एक बार यदि अगर फ्री घूमने लगे गए यहाँ से अच्छे से घूम जाना चाहिए। इस जो बेयरिंग के ऊपर ये रिंग लगा रहता है रबर का सपोर्ट, इसको गियर हाउसिंग के ऊपर डाल करके बाद में हम इसको फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया है। इसके फिलहाल में आमने सामने के 2 स्क्रू फिट कर लेते हैं, ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है। 2 स्क्रू इस तरह से फिट करेंगे। चलिए चारों को फिट कर देते हैं। आप 2 स्क्रू फिट करके भी और चेक कर सकते हो। तो चारों स्क्रू को फिट कर दिया है। इस पिन को आप कॉइल का अगर वायर खराब हो गया है तो जो कार्बन से मैंने काटा इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल में मैं इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद में इसके जो कार्बन है इसको इस तरह से डाल सकता हूँ। जो हमने अलग से वायर अटैच किए थे इसके कार्बन के पिन भी आप ज्वाइन करके आप काम चला सकते हो। तो देखिए इसको चालू करते हैं सीरीज बोर्ड में। तो सीरीज बोर्ड में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है मेरे,
और 200 वाट का जो बल्ब है इसको ग्राइंडर को चालू कर दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इसका मतलब हमारा जो टचिंग है वो अंदर कहीं भी नहीं है। इसका जो पीछे का कवर है इसको यहाँ से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद में एक बार हम डायरेक्ट कनेक्शन दे करके इसको चालू करते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ से कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल रहा है। अब देखिए इसमें जो हमारा आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों ये 600 मॉडल का ही यूज कर सकते हो आप लोग, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको और बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसमें अलग मॉडल का लेकर के आपको डालना है। 670 वाट का ये भी है और 670 वाट का ही हमारा 600 भी रहता है। अब इस हाउजिंग को फिट करने से पहले यहाँ चारों तरफ से कोई भी ब्लेड या स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो कचरे को है लग जाता है, ये हमारा अच्छे से इसको सेट नहीं होने देता है। ठीक है, तो हमारा जो गियर है उसको जल्दी ख़राब करता है। तो यहाँ से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, बाद में इसको यहाँ से अच्छे से फिटिंग कर देना है। यह 600 मॉडल का ही बनाया गया है एक ग्राइंडर, और खाली इसमें जो स्पेंडल है वो 125 mm का, जो कि हमारा जाड़ा वाला डिश लग सके उसको डाला गया है। देखिए इसको चालू कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसके गियर को चेक करने के लिए हम इस तरह से लकड़ा लेते हैं और इसको यहाँ पर थोड़ी प्रेशर दे करके रखते हैं, तो हमारा जो ग्राइंडर है वो परफेक्ट चल रहा है। आगे का जो हमारा भाग है वो बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा है। इस तरह से आप इसका टेस्टिंग कर सकते हो। चलिए अभी जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट्स है वो फिट कर देंगे, इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं।